सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेस्टराई बर्नार्ड, जो कि कई दिनों से चल रहा है। आज इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदी में जिस शब्द का हमने यहाँ प्रयोग किया है उदासीनता, उसका उदासीनता से कोई संबंध नहीं है। यह इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है उसे ज़रा समझने की कोशिश करें। इनडिफरेंस का अर्थ होता है किसी भी तरीके का मतभेद न होना, किसी भी तरीके का डिफरेंस न होना। तो जब आपकी कोई बात बिना किसी मतभेद के मान ली जाए तो हमने वहाँ पर हिंदी शब्द इसमें लगाया है उदासीनता। इसका एक अर्थ ये भी समझा जा सकता है कि आपने कोई आदेश दिया और सामने वाले व्यक्ति ने बिना किसी प्रतिरोध के उसको स्वीकार कर लिया। उदासीन है, उदासीन का मतलब वैसे नहीं कि उसको मानना ही नहीं, उदासीन मतलब ठीक है आपने आदेश दिया मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उदासीनता शब्द का अर्थ आप जो है इस तरह से लगाएंगे। तो अब देखिए, एक सुपीरियर बॉस ने ऑर्डर दिया। अब तीन बातें हो सकती हैं। एक कि उस आदेश को एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान लिया जाए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कोई आदेश मान लिया जाएगा, इसकी चार शर्तें हैं, चार कंडीशन यदि फुलफिल होती हैं तो वो आदेश स्वीकार कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वो चार शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला कि वो जो आदेश है वो ठीक से कम्युनिकेट हो गया हो, फुल्ली इंटरप्रेट हो गया हो, कम्युनिकेशन, यानी कि जो आदेश दिया गया था उसको ठीक प्रकार से समझ लिया गया है। कई बार बॉस, सुपीरियर बॉस ऐसा आदेश देता है कि सबऑर्डिनेट की समझ ही नहीं आता, जैसे कम शब्दों में बोल दिया। या कई बार होता है कि उच्चस्थ अधिकारी को ये लगता है कि जो सबऑर्डिनेट है उसको ये बात तो पता ही है, इतनी बात तो मालूम ही है, तो वो उसके आगे का आदेश उसने दे दिया, जबकि सबऑर्डिनेट को पहले वाली बात ही नहीं मालूम है। तो यदि कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से इंटरप्रेट हो गया तो वो स्वीकार किया जाएगा, ठीक है ना। ये चारों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, ये नहीं कि एक शर्त फुलफिल होगी, ये ठीक से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन ठीक से इंटरप्रेट हो गया तो आदेश मान ही लिया जाएगा, ये चारों शर्तें पूरी होनी चाहिए एक साथ। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि जो आदेश दिया गया, जो कम्युनिकेशन किया गया, वो ठीक तरीके से इंटरप्रेट हो गया, वो समझ लिया गया, वो पढ़ लिया गया, उसका मतलब समझ में आ गया कि क्या आदेश दिया गया था। यदि वो समझ में नहीं आया, कई बार होता है कि आदेश तो ठीक तरीके से दिया है, प्रॉपर वे में दिया है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। कई बार इस तरीके के आदेश भी जारी होते हैं, उनकी भाषा जो लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट या इस तरीके की होती है कि वो इंटरप्रेट ही नहीं हो पाता कि बेसिकली आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे क्या सूचना मांगी जा रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आदेश अस्पष्ट है। कई बार क्या होता है कि आदेश स्पष्ट होता है लेकिन उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती कि आखिर इसका मतलब क्या है, या उसके कई इंटरप्रिटेशन निकल रहे होते हैं, कई अर्थ निकल रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति उस आदेश का किसी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो बात जो उच्चस्थ अधिकारी चाह रहा था, यदि वो ठीक तरीके से इंटरप्रेट हो गया तो संभावना होती है कि वो आदेश मान लिया जाएगा। तो पहली शर्त तो ये हो गई कि जो कम्युनिकेशन है, जो ऑर्डर है, वो ठीक तरीके से इंटरप्रेट हो जाए, समझ में आ जाए। दूसरा कि उस सबऑर्डिनेट को ये भी लगना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन किया गया है दैट इज कंसिस्टेंट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस उद्देश्य के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है वो उसी के अनुकूल है ना, यानी कि वो संगठन के हित में है, उससे संगठन को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल के लिए है,
उसके लाभ के लिए है तो वो मान लिया जाएगा। ये दूसरी शर्त है। यदि सबऑर्डिनेट को ऐसा लगा कि ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है तो संभव है कि वो बात मानी ना जाए। जैसे किसी ऑफिसर ने आदेश दिया किसी सबऑर्डिनेट को कि भाई तुम इस काम को करो। अब यदि उसको लग रहा है कि इस काम को करने से स्वयं अधिकारी को भी फंस सकता है, प्लस जो है विभाग की बदनामी हो सकती है, तो संभव है कि वो उस आदेश को स्वीकार ना करे। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि जो भी आदेश दिया जाए वो संगठन के हित में हो। अब यदि सबऑर्डिनेट को वो संगठन के हित में लग रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो वो उसको स्वीकार कर लेगा, मान लेगा। तीसरी शर्त जो फुलफिल होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन इज कंसिस्टेंट विद हिज और हर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आदेश उसके निजी हित में हो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलिए संगठन के भी हित में है, उसके द्वारा समझ भी लिया गया है, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि उससे उसको नुकसान हो सकता है। जैसे कोई आदेश दिया कि भाई आपको जो है मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वही आदेश दिया जाए, उससे लग रहा है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। जैसे कहा कि भाई वो पता लगा कि किसी जो है एक तार से कोई दूसरा तार, बिजली का तार जो है टच हो गया है और वहाँ जाके ठीक करना है। अब यदि उस वर्कर को ये लग रहा है कि यदि मैं वहाँ गया तो संभव है मुझे उसका नुकसान हो या जान को खतरा हो, तो संभव है कि वो उस आदेश को न माने। या और भी कोई वजह हो सकती है, यदि उसे लग रहा है कि उसे व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है किसी तरीके का, फिजिकल, मेंटल, तो पॉसिबल है कि वो व्यक्ति उस आदेश को न माने। उसे निजी हित के अनुकूल लगना भी ज़रूरी है। उसे ये भी लगे कि हाँ भाई ये आदेश वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। यदि उसे लगेगा कि एक इससे मुझे खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, तो संभव है कि वो उस आदेश को न माने। चौथा, वो फिजिकली और मेंटली कैपेबल हो उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करने की, यानी कि वो आदेश जो है उसे पालन करने में वो मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो। अब एक शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति से आप आदेश देंगे तो संभव है कि वो मना कर दे कि भाई ये मेरे से संभव नहीं है। और यदि उसने मना कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि एक सुपीरियर बॉस के लिए बड़ी असहज स्थिति होगी। तो ये चारों ही शर्तें एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो आदेश एक्सेप्ट होगा। पहला कि आदेश पूरी तरीके से समझ लिया गया हो, ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो, उसके स्वयं के हित में हो, और वो फिजिकली और मेंटली उसे पालन करने में सक्षम हो। यदि ये चारों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो वो आदेश स्वीकार कर लिया जाएगा। और जो आदेश बिना किसी गिला शिकवा या परेशानी या सवाल के खुशी खुशी सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए उसको हम कहते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस, यानी उदासीनता का क्षेत्र। जिस आदेश को मान लिया जाता है स्वतः ही और वो चारों शर्तें पूरी करेगा, तभी वो कोई भी सबऑर्डिनेट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। ये पहली बार था जब बर्नार्ड ने कहा कि पॉसिबल है कि सबऑर्डिनेट आदेश को ना माने, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये पहली बार ऐसा था, नहीं तो अब तक ये माना जाता था कि जो एक्सेप्टेंस है अथॉरिटी की वो अब टॉप टू बॉटम चलती है। ये पहली बार था जब चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि एक्सेप्टेंस बॉटम टू टॉप चलती है, यानी कि सबसे नीचे का सबऑर्डिनेट यदि उस आदेश को मान लेगा तो माना जाएगा कि जो सुपीरियर बॉस है वो अथॉरिटी रखता है आदेश देने की, क्योंकि नीचे वाले ने सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने उस बात को मान लिया है। तो ये चारों शर्तें पूरी होंगी और यदि ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस। प्राय जो सबसे छोटे लेवल का जो जैसे मतलब एक हायरार्किकल में ऑर्डर में मैं बात करूं तो जो सबसे नीचे होगा उसका जोन ऑफ इंडिफरेंस जो है वो बहुत छोटा लेवल का होगा, क्योंकि वो प्राय आदेश मान लेता है। जो सबसे नीचे का कर्मचारी है वो
उसका जोन ऑफ इंडिफरेंस जो है वो उसका जो एरिया है वो छोटा होता है, क्योंकि वो अमूमन मान लेता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस का जो एरिया है वो वाइड होने लगता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो सकता है बॉर्डर लाइन। आपने ऑर्डर दिया और उस पर बॉर्डर लाइन एक्शन संभव है। बॉर्डर लाइन एक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और अनएक्सेप्ट भी किया जा सकता है। एक्सेप्टेबल भी हो और अनएक्सपेक्टेबल भी हो, स्वीकार भी हो और या अस्वीकार हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, इसे बॉर्डर लाइन ऑर्डर कहते हैं। आपने ऑर्डर दिया और दोनों ही परिस्थितियां बन सकती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कि जब उस आदेश को स्वीकार किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, तो संभावना ये बनती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ये संभावना है कि भाई अस्वीकार भी किया जा सकता है, तो क्या किया जाए कि वो आदेश स्वीकार कर लिया जाए। तीसरा, वो पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया जाए, अनएक्सेप्टेबल हो, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ डिनाइल, इंकार का क्षेत्र। मना कर दिया जाए कि भाई हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। और नहीं मानेंगे वो इनमें से, यदि वो चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो जोन ऑफ डिनाइल में आ जाएगा, वो इंकार के क्षेत्र में आ जाएगा। उससे संभव है कि जो अधीनस्थ अधिकारी है वो उसे स्वीकार न करे, मना कर दे, ये काम, ये आदेश स्वीकार योग्य नहीं। अब जो आदेश स्वीकार कर लिया गया वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो जोन ऑफ इंडिफरेंस में जो आ गया वो तो ठीक है, उस आदेश को बिना किसी प्रॉब्लम के मान लिया गया। बात आती है कि बॉर्डर लाइन, आपने मतलब ऑर्डर है, एक्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या साफ मना कर दिया गया। तो क्या ऐसी परिस्थिति में कुछ किया जा सकता है ऐसा कि उस आदेश को मान लिया जाए, या यूं कहूं कि जोन ऑफ डिनाइल चेंज हो जाए जोन ऑफ इंडिफरेंस में, इंकार क्षेत्र जो है वो उदासीनता क्षेत्र में बदल जाए। क्या ये संभव है? इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस को, कि जोन ऑफ डिनाइल का जो एरिया है उसे कैसे कम किया जा सकता है और जो उसे जोन ऑफ इंडिफरेंस में कैसे बदला जा सकता है। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।